को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल मत हंसिएगा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इतनी तेज गर्मी है, 50-50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी रोज 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है नहीं, पूछने के लिए तो कुछ भी नहीं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं तो इंटरव्यू की चर्चा कैसे होगी। जब से उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, तब से समझ ही नहीं आ रहा कि उनका इंटरव्यू रुकवाने के लिए किसके पास जाया जाए। मुझे डर है कि चुनाव आयोग कहीं चुनाव के 10 चरण और ना बढ़ा दे, ताकि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की संख्या 100 हो जाए। इस देश में अब कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। लोग कितना हंसे कि उनके प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कह दी। लोग आज भी हंस रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। बस लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वे खुद हर इंटरव्यू में हंसाने वाली बात नहीं करते, किसी किसी में रो भी देते हैं। आप में से बहुत लोगों ने गांधी फिल्म नहीं देखी होगी, और देखी होगी तो भूल गए होंगे। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने 1962 में ही गांधी पर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली 1950 में लिखी गई एक किताब से। गांधी की हत्या के 2 साल बाद लुई फिशर गांधी की जीवनी लिखते हैं, और 1962 में एटनबरो उसे पढ़कर बेचैन हो जाते हैं। तय करते हैं कि इस पर फिल्म बनाएंगे। नवंबर 1982 में गांधी फिल्म रिलीज होती है। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में आलेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था अ 20 ईयर्स स्ट्रगल पुट्स गांधी ऑन स्क्रीन। 20 साल के संघर्ष से यह फिल्म बनी थी। फिल्म बनाने के लिए एटनबरो 1963 में भारत आए, जवाहरलाल नेहरू से मिले। तब नेहरू ने एटनबरो से कहा कि गांधी पर फिल्म बनाएं तो उन्हें सिर्फ महानता के आवरण में कैद ना करें, उन्हें उनकी तमाम अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ दिखाएं, क्योंकि उसमें ही उस इंसान की असल महानता छिपी है। 1982 में जब यह फिल्म रिलीज हुई, तब एटनबरो ने फिल्म को समर्पित किया। जिन लोगों को समर्पित किया, उनमें से जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। उन्होंने फिल्म के डेडिकेशन में लिखा कि नेहरू की प्रेरणा और भरोसे के बिना यह फिल्म नहीं बन सकती थी। एटनबरो की फिल्म से पहले 1968 में ही फिल्म डिवीजन ने गांधी पर 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यह बताना जरूरी था, वरना अगले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कहने लग जाते कि कोई गांधी फिल्म को नहीं जानता था। उन्होंने ही इस फिल्म का प्रचार किया। तब जाकर भक्त लोगों को पता चला। इतनी भयंकर गर्मी में गंजी पहनकर सोसाइटी के गेट पर जो अंकिल घूम रहे हैं, उन्हें पहली बार पता चला होगा। ऐसे लोगों को तो आप जब भी बताएं, ये पहली बार ही जानते हैं और कहते हैं इतिहास हमें नहीं बताया गया। दिन भर में एक किताब ढंग से नहीं पढ़ते, मगर रोना रोते हैं कि इतिहास नहीं बताया गया। सोचिए, गांधी फिल्म समर्पित ही की गई जवाहरलाल नेहरू को। और यही नहीं, जब 1980 में अंततः गांधी फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, तब इसे बनाने के लिए भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी फिल्म निर्माण संस्था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मदद दी थी। इस तरह से देखें तो भारत भी इस फिल्म का सह निर्माता है। अब तो गांधी फिल्म के निर्माण में इंदिरा गांधी का नाम आ गया, नेहरू का भी नाम आ गया। यही होता है जब आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का माल उठाकर टेम्पो में भर लेते हैं और गोदी मीडिया के यहां पहुंच जाते हैं। जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं, उनकी मुसीबत सोचिए। बोला प्रधानमंत्री ने, लेकिन जग हंसाई उनकी हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जो पत्रकार इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो इतिहास में अपना नाम कैसे दर्ज करा रहे हैं, याद रखना चाहिए। जीवन भर इस इंटरव्यू के लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि उनसे यह तक नहीं कहा गया कि गांधी फिल्म के पहले भी लोग गांधी को जानते थे। गांधी को इस फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर भयंकर रिसर्च होने लगा है कि गांधी पर बनी फिल्म से पहले कौन कौन गांधी को जानता था। कोई निकाल लाया कि टाइम पत्रिका के कवर पर गांधी अवतरित हो चुके हैं। यह बताने की क्या जरूरत थी? इससे यह भी निकल कर आने लग गया कि टाइम पत्रिका के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी किस रूप में आ चुके हैं। अब यही होगा, गूगल में जब भी आप गांधी, टाइम पत्रिका और मोदी सर्च करेंगे, गांधी का भी आएगा और मोदी का यह कवर आ जाएगा जिस पर लिखा है डिवाइडर इन चीफ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी से कम नहीं थे जी। और यह मानना पड़ेगा जी, यह उनके शब्द हैं जी। मैं क्या करूं जी, कितना रिसर्च करूं। अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक संग्रहालय है, उनकी स्मृति में बना है। यहां उनके बचपन का घर है। इसी संग्रहालय में किंग की जीवन यात्रा का संरक्षण किया गया है। इसके प्रांगण में ही गांधी की यह प्रतिमा बनी हुई है। किंग अनेकों बार अपने भाषणों और अपने साक्षात्कारों में यह बात कहते थे कि उन पर गांधी के जीवन और उनकी अहिंसा की राजनीति का गहरा प्रभाव है। खुद किंग की राजनीति और राजनीतिक गोलबंदी में गांधी की छाप देखी जा सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, गांधी को नहीं जानती।
बात क्या होनी थी इस चुनाव में कि हिंदी प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों को मार्टिन और मंडेला में उलझा दिया। वे झूठ भी इस लेवल का बोल देते हैं कि बताना पड़ जाता है, वरना लाखों लोग उनकी इस बात पर यकीन कर जाएंगे। बताइए, क्या यह मानने वाली बात है कि नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती थी, गांधी को कोई नहीं जानता था? नेल्सन मंडेला को कहा ही जाता है दक्षिण अफ्रीका के गांधी।